वह सर्वश्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, झरने अकल्पनीय सुंदरता को लिए हुए हैं। वैसा कार्य हम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान को जोड़ने से यह संभव होगा। वर्तमान में ध्यान की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वह डायनेमिक मेडिटेशन है, गतिमान ध्यान है। अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान जोड़ दें, 24 घंटे ध्यान में रहें। इसलिए भगवान बुद्ध जब सोते भी थे तो उनका सोना भी ध्यान पूर्वक था। वह एक करवट पे सोते थे और उड़ते भी उसी करवट पे थे, और कभी भी उनका चेहरा बिगड़ता नहीं था। एक मुस्कान लिए जो सोते थे वही मुस्कान उठने के बाद भी उनके चेहरे पर रहती थी। अर्थात ध्यान को साध लिया गया था। इसी को भगवान कृष्ण योग निद्रा कहते हैं। डायनेमिक डायनेमिक मेडिटेशन में पहले जिब्रिश किया जाता है, अर्थात आपके मन में जो भी है उसको बाहर निकालो। चिल्लाना हो, रोना हो, हंसना हो, गाना हो, नाचना हो, वह सब आप कर सकते हो। एक कंपायमान शरीर हो आप, जिसमें अनायास बिना कारण से सांस लें लंबी, जिसका कोई क्रम ना हो। अनवरत सांस लें 5-10 मिनट तक। फिर आप जब थक जाएं, बहुत बेहाल हो जाएं, आप सांस लेने की भी हिम्मत नहीं रहे, तब तक उसे करते रहें। फिर आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। उसके बाद 5 मिनट तक ऐसा बैठने के बाद आप ओंकार का उच्चारण करें। प्रारंभ में आप बोल के करें, धीरे धीरे आप मन में ही उसका उच्चारण करने लगें। फिर आप शांत हो जाएं और अपने विचारों को देखें। ये देखना ही ध्यान है। प्रत्येक चीज़ को देखना ही, ऑब्जर्वर ही ध्यानी है, जिसे भगवान कृष्ण दृष्टा कहते हैं। प्रत्येक कार्य में ध्यान को जोड़ लेना ही ध्यान में उतरना है। ध्यान ऐसा नहीं है कि हम कहीं बैठकर उसे 1 घंटा आधे घंटे करें। 24 घंटे ध्यान में रहने की प्रक्रिया है जिसमें हमें उतरना है। जो ध्यान में उतर जाता है वह भूत भविष्य की चिंता नहीं करता, न ही मोह में पड़ता है। जैसा कि कृष्ण अर्जुन के मामले में उसे समझाते हैं कि वह युद्ध से पहले ही मोहग्रस्त हो गया था। इसी कारण पूरी गीता उसे सुनानी पड़ी, और मोह से हटाने की विद्या का नाम ही भगवत गीता है। हम प्रत्येक कार्य में हर चीज़ के मोह में पड़ जाते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है। लेकिन दूसरे जब हंसते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि यह मोह में पड़ गया है। ऐसे ही हमारे कई जन्म हो चुके हैं। जैसा कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह उसका अकेला जन्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण